इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पंजाब कांग्रेस में मची कलह के बीच राहुल गांधी से मिले हरीश रावत। राहुल गांधी को ताजा हालात पर सौंपी रिपोर्ट। कहा विधानसभा चुनाव में मिलकर लड़ेगी पार्टी। हरीश रावत ने कहा पंजाब को लेकर कांग्रेस में झगड़ा नहीं, पंजाब प्रभारी पद से हटने की खबर को भी गलत बताया। हरीश रावत बोले मैं 1-2 दिन में पंजाब जाऊंगा और कैप्टन अमरिंदर के अलावा नवजोत सिंह सिद्धू से भी करूंगा मुलाकात। राहुल गांधी से मिलने से पहले बोले हरीश रावत। कहा सोनिया गांधी के सामने मैंने रखी अपनी बात, पार्टी नेतृत्व का फैसला अंतिम होगा। हरीश रावत का बीजेपी को जवाब। कहा अपना घर देखे बीजेपी, अपना घर संभालने के लिए सक्षम है हम। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने साधा कांग्रेस पर निशाना। कहा हम चाहते हैं मजबूत विपक्ष, लेकिन सन की सुरूर सामंती गुरूर ने कांग्रेस को बनाया मजबूर पार्टी। सिद्धू के ईंट से ईंट बजा देने की धमकी वाले वीडियो को ट्वीट कर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने लिखा हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। कैप्टन अमरिंदर सिंह के सिर पर नई मुसीबत। आम आदमी पार्टी की मांग 3 सितंबर को विधानसभा सत्र में बहुमत साबित करें कैप्टन अमरिंदर। आप विधायक हरपाल सिंह चीमा का बयान। कहा कैप्टन सरकार को बहुमत साबित करने के लिए मिले 1 हफ्ते का वक्त, बहुमत नहीं साबित करने पर विधानसभा भंग कर तुरंत कराए जाएं चुनाव। मुख्तार अंसारी के भाई सिबगतुल्लाह अंसारी समाजवादी पार्टी में शामिल। अखिलेश यादव ने सदस्यता दिलाई। समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद बोले सिबगतुल्लाह। कहा आज उत्तर प्रदेश में केवल अखिलेश यादव ही विकल्प, फासिस्ट ताकतों से सिर्फ अखिलेश लड़ सकते हैं। सिबगतुल्लाह अंसारी ने कहा योगी सरकार से ऊब चुकी है पूरा राज्य, एसपी में शामिल होने से पहले मुख्तार अंसारी से नहीं की कोई बात। पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी भी समाजवादी पार्टी में शामिल। पार्टी ज्वाइन करते वक्त हुए भावुक। 2017 में समाजवादी पार्टी छोड़कर बीएसपी में गए थे अंबिका चौधरी। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। ईडी ने अभिषेक बनर्जी और पत्नी रुजीरा को पूछताछ के लिए बुलाया, बैंक डिटेल्स की भी मांग की। ईडी ने कोयला घोटाला मामले में पूछताछ के लिए अभिषेक बनर्जी को 3 सितंबर को हाजिर होने को कहा, जबकि उनकी पत्नी को 1 सितंबर को पेश होने के लिए कहा गया। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की जन आशीर्वाद यात्रा। मंच पर बीजेपी नेता आशीष शेलार सहित नितेश राणे भी मौजूद। नारायण राणे ने पीएम मोदी का आभार जताया। कहा एक मराठी को कैबिनेट मंत्री बनाकर सम्मान दिया। गोरखपुर में देश के पहले आयुष विश्वविद्यालय का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शिलान्यास किया। शिलान्यास और भूमि पूजन कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। समारोह में बोले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। कहा योग, आयुर्वेद और सिद्ध चिकित्सा विश्व को भारत की देन, योग को जीवन में उतारने से बढ़ती है सकारात्मक ऊर्जा। सीएम योगी ने कहा चिकित्सा पद्धति के लिए नहीं था कोई मंच, इसीलिए महायोगी गुरु गोरक्षनाथ आयुष विश्वविद्यालय शिलान्यास किया गया। सीएम योगी ने कहा आयुष के विकास में अहम भूमिका निभाएगा विश्वविद्यालय। क्रिया योग के जनक महायोगी गोरक्षनाथ थे, सभी पद्धतियां उनसे जुड़ी हुई हैं। सीएम योगी ने कहा इस ग्रामीण क्षेत्र में विकास कोसों दूर था, लेकिन पिछले 4 सालों में विकास लोगों के द्वार तक पहुंचा। एक के बाद एक विकास योजनाएं शुरू की गई। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले। कहा 1.5 साल से पूरी दुनिया कोरोना से त्रस्त, दुनिया ने महामारी से लड़ने के लिए भारत की चिकित्सा पद्धतियों का किया अनुसरण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर, सीएम ने किया रुद्राभिषेक। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं मथुरा का दौरा। योगी के स्वागत के लिए शुरू हुई तैयारियां। कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे ने स्वरूपनगर थाने में महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। सीएम योगी पर उद्धव की टिप्पणी को लेकर दर्ज कराया मुकदमा। नाम बदलने पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा उत्तर प्रदेश के सीएम ने 5 साल में केवल नाम भी बदले, विकास नहीं किया। तमिलनाडु विधानसभा में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पेश, मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने पेश किया। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने श्रीलंकाई तमिल रिफ्यूजी कैंप का नाम बदला। श्रीलंकाई तमिल पुनर्वास शिविर होगा कैंप का नाम। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 7 साल पूरे, पीएम मोदी ने किया ट्वीट। कहा इस पहल ने भारत के विकास पथ को हमेशा के लिए बदल दिया। पीएम मोदी ने कहा जनधन योजना ने और भी पारदर्शिता में मदद की, अनगिनत भारतीयों के लिए वित्तीय समावेशन और गरिमापूर्ण जीवन के साथ सशक्तिकरण सुनिश्चित किया। पीएम मोदी आज जलियांवाला बाग स्मारक देश को समर्पित करेंगे। शाम 6:25 पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा कार्यक्रम। जलियांवाला बाग के दरवाजे 1.5 साल बाद नए रंग रूप में आज खोले जाएंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय संस्कृति मंत्री, पंजाब के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी होंगे शामिल। गृह मंत्री अमित शाह आज से 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर। आज दिशा मीटिंग में लेंगे हिस्सा। कल गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के विधायकों से करेंगे मीटिंग। चेन्नई में निगरानी पोत विग्रह को भारतीय तटरक्षक बल में किया गया शामिल। राजनाथ सिंह ने कहा विग्रह की कोस्टल सिक्योरिटी में होगा इजाफा। भारतीय तटरक्षक बल ने पोत विग्रह के कमीशनिंग के लिए आयोजित किया समारोह। रक्षा मंत्री बोले पोत विग्रह की कमीशनिंग हमारी लगातार बढ़ती आत्मनिर्भरता को दर्शाता है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, तटीय सुरक्षा में वृद्धि का दिख रहा है परिणाम। 2008 के मुंबई हमले के बाद से समुद्री मार्ग से कोई आतंकवादी दुर्घटना नहीं हुई। राहुल गांधी ने ट्वीट कर बीजेपी पर कसा तंज, लिखा बीजेपी की आय 50% बढ़ गई है, पूछा आपकी कितनी बढ़ी। करनाल में होगी बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक, किसानों के विरोध को देखते हुए रास्ते किए गए सील, भारी सुरक्षा बल तैनात कर बढ़ाई गई सुरक्षा। हरियाणा के करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज, जीटी रोड खुलवाने को लेकर पुलिस की लाठीचार्ज में जख्मी हुए कई किसान, टोल प्लाजा पर किसानों ने लगाया था जाम। गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने दिया विवादित बयान, कहा जब तक देश में हिंदुओं का बहुमत है तब तक ही यहाँ संविधान और कानून है। मैसूर गैंगरेप मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया, 5 आरोपी तमिलनाडु के तिरुपुर के रहने वाले। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल पहुंचे एनएसयूआई के ऑफिस, बघेल ने फोटो प्रदर्शनी में की शिरकत। कर्नाटक के शिवमोगा में एनएसयूआई ने ऑटो ड्राइवर्स के साथ मिलकर किया प्रोटेस्ट, मसूर रेप कांड को लेकर जताया विरोध। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस लीडर्स ने राज्य सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन, सेब के घटते दामों को लेकर किया प्रोटेस्ट। देहरादून में कांग्रेस पार्टी ने निकाली ट्रैक्टर रैली, विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रीतम सिंह ने नेतृत्व किया और विरोध प्रदर्शन लोगों ने किया। कृषि कानून वापस लेने और गन्ने की न्यूनतम मूल्य को बढ़ाने पर फैसला मांग की गई। अमेरिकी ड्रोन हमले की पहली तस्वीर आई सामने, अमेरिकी वायुसेना ने रिपर ड्रोन से किया हमला। ISIS के ठिकानों पर ड्रोन हमले की तस्वीर, मिडिल ईस्ट के अमेरिका बेस से उड़ा था ड्रोन। अमेरिका ने लिया काबुल ब्लास्ट का बदला, अफगानिस्तान के नांगरहार में ISIS के ठिकाने पर किया ड्रोन से एयर स्ट्राइक। एयर स्ट्राइक पर अमेरिका ने किया दावा, हवाई हमले में काबुल अटैक का प्लानर मारा गया। पेंटागन के मुताबिक 36 घंटे में ही काबुल ब्लास्ट के प्लानर को ढूंढकर मार गिराया गया। हमले में एक भी नागरिक की नहीं गई जान। काबुल ब्लास्ट के बाद बोले थे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, आतंकवादियों के हमले का बदला जरूर लिया जाएगा। काबुल हमले में 13 अमेरिकी मरीन कमांडर्स ने गंवाई जान। अमेरिकी एयर स्ट्राइक के बाद अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने किया ट्वीट, लिखा सिर्फ एक शब्द रेसिस्टेंस यानी बदला। काबुल में हो सकता है एक और आतंकी हमला, अमेरिका ने अपने नागरिकों को एयरपोर्ट से दूर रहने के निर्देश जारी किए। ISIS के ठिकाने पर अमेरिकी हमले का दिखने लगा असर, तालिबान ने काबुल में आतंकियों की संख्या बढ़ाई। दूसरे प्रांत से तालिबानी लड़ाके काबुल बुलाए गए, मैदान, वर्दग, लोगार, पकित्का से आतंकी बुलाए गए। काबुल एयरपोर्ट पर फिर से फायरिंग, एयरपोर्ट पर रुक रुक कर हो रही है गोलीबारी, दहशत फैलाने के लिए तालिबानी आतंकी कर रही है फायरिंग। अमेरिका की चेतावनी, बचाव अभियान में है बड़ा खतरा, अगले कुछ दिन है बहुत खतरनाक। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को नेशनल सिक्योरिटी टीम ने दी जानकारी, ये भी बताया गया कि काबुल एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी और बढ़ाई जा रही है। काबुल एयरपोर्ट पर अटैक को लेकर पेंटागन का बयान सामने आया, एक ही सुसाइड बॉम्बर ने हमले को दिया अंजाम, दूसरा धमाका नहीं हुआ। काबुल में किया जा रहा है मृतकों का अंतिम संस्कार, आज सुबह कई अंतिम संस्कारों की आई तस्वीर। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने कहा अफगानिस्तान से नागरिकों को लाने के लिए जमीन आसमान एक कर देंगे। तालिबान की क्रूरता का एक और वीडियो जारी, बीच सड़क अफगानी नागरिक को पीटते नजर आए तालिबानी, अफगानी पत्रकार ने ट्वीट किया वीडियो। काबुल एयरपोर्ट की सैटेलाइट तस्वीर आई सामने, C-17 विमान में अपने सामान ले जाते नजर आए लोग, एयरपोर्ट के नॉर्थ वेस्टर्न गेट पर पहले से कम की संख्या में नजर आए लोग। विस्फोट के बाद तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट के बाहर सुरक्षा का घेरा बढ़ाया, अब लोग किसी भी चौकी से नहीं जा रहे हैं। काबुल से 109 लोगों को लेकर रोम पहुंची इटली की आखिरी फ्लाइट, शुक्रवार की सुबह तक इटली ने कुल 4900 से ज्यादा लोगों को वहां से सुरक्षित निकाला। स्पेन ने बंद किया काबुल में फंसे लोगों को निकालने का अभियान, स्पेन ने कुल 1900 अफगान नागरिकों को सुरक्षित निकाला। जर्मनी ने 45 देशों के 5347 लोगों को काबुल से निकाला। जर्मन सेना का अंतिम विमान सैनिकों को लेकर गुरुवार शाम उज्बेकिस्तान के ताशकंद पहुंचा। भारत में ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर बैरी ऑफेरल बोले, ऑस्ट्रेलिया 2 धमाकों की वजह से 2 दिन पहले ही रोक चुका है निकासी अभियान। फेरल ने बताया ऑस्ट्रेलिया ने लगभग 4000 लोगों को निकाला। तालिबान के साथ सफल बातचीत के बाद तुर्की ने काबुल में बहाल किया अपना दूतावास, अपने राजदूत और राजनयिक कर्मचारियों को दूतावास में वापस भेजा। अमेरिका ने शुक्रवार को 12 घंटे में काबुल से 4200 लोगों को रेस्क्यू किया। तालिबान के साथ काबुल हवाई अड्डे की सुरक्षा के बारे में जानकारी साझा करने पर बोला अमेरिका। विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा तालिबान हक्कानी नेटवर्क 2 अलग अलग संस्थाएं। तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के बीच मजबूत रिश्ते, अमेरिका ने पहली बार 2012 में हक्कानी नेटवर्क को आतंकवादी समूह के रूप में नामित किया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोविड कंटेनमेंट गाइडलाइंस की समय सीमा बढ़ाई, 30 सितंबर तक बढ़ाई गई समय सीमा।
देश में वैक्सीनेशन का बना नया इतिहास। पहली बार एक दिन में 1 करोड़ डोज लगी। वैक्सीनेशन का कुल आंकड़ा 62 करोड़ के पार। मुंबई के बीकेसी जंबो वैक्सीनेशन सेंटर से बिना वैक्सीन लगाए वापस लौटे लोग कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने आया थे, लेकिन कोविशील्ड यहां पर थी नहीं। कोलकाता में वैक्सीन की किल्लत से लोग परेशान। वैक्सीनेशन सेंटर के सामने लगी टीका लगवाने वालों की लंबी कतार। देश में 24 घंटे में 46,759 नए कोरोना के मामले दर्ज किए गए। 509 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई। देश में कोरोना वायरस की धीमी पड़ी रफ्तार। एक दिन में अब 2.66% है पॉजिटिविटी रेट। महामारी को मात देने वालों का आंकड़ा 97.56% तक। केरल की हालत चिंताजनक। सबसे ज्यादा 32,801 नए मामले यहीं दर्ज किए गए। 24 घंटे में 179 लोगों ने दम भी तोड़ा। केरल में बढ़ते कोरोना के केस के लिए केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने केरल सरकार को ठहराया जिम्मेदार। कहा, अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए लोगों पर आरोप लगा रही है राज्य सरकार। आम जनता के लिए फिर से खुला महाबोधि मंदिर। सुबह 5 से रात 9 बजे तक मंदिर खुला रहेगा। कोरोना के कारण पिछले 5 महीने से बंद था मंदिर। कोरोना की ओरिजिन पर अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियों की राय बटी हुई। ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस ने कहा, चीन जांच में बाधा डाल रहा है। चीन के वॉशिंगटन दूतावास का बड़ा आरोप। अमेरिकी खुफिया एजेंसी पर राजनीतिक हेरफेर का आरोप लगाया। कहा, चीन को बलि का बकरा बनाने के लिए कोविड-19 महामारी की उत्पत्ति पर रिपोर्ट बनाई। मुरादाबाद में पुलिस ने गैंगस्टर गुरफान की 1 करोड़ 36 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की। मांस की अवैध तस्करी और अन्य कई मामलों में आरोपी है गुफरान। मुंबई में रेलवे प्लेटफॉर्म और ट्रैक पर वीडियो बनाना शख्स को भारी पड़ा। पुलिस के पकड़ने के बाद हाथ जोड़कर माफी मांगी और वीडियो न बनाने की भी अपील की। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में गिरी 2 मंजिला इमारत। मलबे में 15 साल की बच्ची फंसी। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पुणे से भी एक टीम को मदद के लिए भेजा गया। आंध्र प्रदेश के वेस्ट गोदावरी में आग लगने से हुआ सिलेंडर ब्लास्ट। हादसे में 2 लोगों की जान गई। मथुरा में मुस्लिम शख्स ने हिंदू नाम से डोसा बेचने पर बवाल हो गया। हिंदू संगठन के लोगों ने दुकान पर पहुंचकर मचाया हंगामा। रेहड़ी पर लगे बैनर को फाड़ा। दुकानदार को धमकी दी। मथुरा के विकास मार्केट में आबिद नाम का युवक श्रीनाथ नाम से चला रहा था डोसे का कॉर्नर। दुकान पर हंगामा करने वाली भीड़ की अगुवाई करने वाले का नाम था देवराज पंडित। बिजनौर में ब्लॉक प्रमुख से 5 लाख की रंगदारी मांगने वाले 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पैसा न देने पर जान से मारने की धमकी दी थी। हरदोई में शराब माफिया गिरोह पर कानून ने कसा शिकंजा। गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस ने 4 शराब तस्करों के साथ 50 लाख से ज्यादा की संपत्ति जब्त की। भोपाल में आर्थिक स्थिति अच्छी न होने की वजह से एक परिवार के 4 सदस्यों ने सुसाइड की कोशिश की। 2 लोगों की मौत, 2 की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। ऋषिकेश में उफान पर बह रही नदी में फंसे 4 लोग। एसडीआरएफ की टीम ने किया रेस्क्यू। उत्तराखंड की टिहरी में भारी बारिश ने मचाई तबाही। बाढ़ के पानी में बह गया ऋषिकेश गंगोत्री नेशनल हाईवे 94। असम में भारी बारिश के बाद बाढ़ का कहर। 11 जिलों के 243 गांव बाढ़ से प्रभावित। कुल 1,33,000 से ज्यादा लोग प्रभावित। यूपी के बलरामपुर में पहाड़ी नालों के पानी ने मचाई तबाही। बांध में आई दरार की वजह से कई गांव हुए जलमग्न। भवानी पटेल ने रचा इतिहास। गोल्ड मेडल जीतने से सिर्फ 1 कदम दूर। सेमीफाइनल में भाविना ने चीन की झांग एम को 3-2 से हराया। भाविना पटेल के प्रदर्शन पर प्रधानमंत्री मोदी ने की तारीफ। फाइनल में पहुंचने के लिए दी बधाई। लीड्स टेस्ट के तीसरे दिन भारत की मैच में वापसी। भारतीय बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए पारी को संभाला। तीसरे दिन का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 215 रन। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।